मैं पहले इसकी समरी आपको बता दूं। एंटन चेखव कहते हैं कि जो लॉ है वो मेरी लॉफुल वाइफ है, लिटरेचर इज़ माय मिस्ट्रेस। कि इनका कोट है, ये बेसिकली क्या थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर यानी डॉक्टर की प्रैक्टिस की थी, फिजिशियन की। तो वो उन्होंने वो मेडिकल साइंस की तालीम हासिल की थी, लेकिन साथ लिटरेचर से भी लगाव था। तो ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, यानी ये क्या थे, एक प्ले राइट थे। रशिया में पैदा हुए हैं 1860 में, और जर्मनी में डेथ हुई है 1940 में। ये एक बॉन्डेड सर्फ था, इसका जो ग्रैंडफादर था ये उसका बेटा था। तो यानी ये क्या थे, वर्किंग क्लास से ही ताल्लुक़ रखता था। तो इसने इस तरह के इसके थीम मिलते हैं। अब प्ले राइट है, साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है। पहले जो है ये शेखोफियन स्टोरी लिखता था, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट भी, ठीक है। इसने जब ये प्ले लिखा चेरी ऑर्चर्ड, तो जो इसका प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, चेरी ऑर्चर्ड ये उसके पास लेकर गया, कहता है ये मेरा प्ले है। तो उसने कहा कि ये मुझे लगती है ट्रेजेडी। कहता है मैंने इसको कॉमेडी लिखा है भाई। इन दोनों की आपस में बहस होती, कहता नो इट लुक्स मी ट्रेजेडी। जो फॉर्मेट है इसका मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ट्रेजेडी है। नहीं हो, ट्रेजी कॉमेडी तो लगती है, साथ फार्सिकल एलिमेंट भी चल रहे हैं और सीरियस एलिमेंट भी चल रहे हैं। तो ये भी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी टाइप है। तो फार्सिकल एलिमेंट साथ फन भी चल रहा है और सीरियस भी है, नॉन सीरियस भी है। हाँ जी, उसका चेरी ऑर्चर्ड बिकने जा रहा है और वो जो है वो मेहमान घर बुलाए हुए है, वो पार्टी कर रही है। लोफाकिन कह रहा है कि कुछ कर लो अदरवाइज़ ये सब कुछ बिक जाएगा। वो बिल्कुल नॉन सीरियस है। उसकी बेटी कह रही है कुछ कर लो, जो अडॉप्टेड वाइफ है, जो उसकी अडॉप्टेड बेटी है, वर्या उसे कह रही है कुछ ना कुछ करें मॉम, कुछ डू समथिंग। बट शी इज़ टोटली अनकॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग एंड कीप ऑन डूइंग हर अरिस्टोक्रेटिक वर्क। लोगों को कर्जा दे रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है, पार्टी कंडक्ट कर रही है, अफेयर बना रही है, लोगों के साथ डिस्कशन कर रही है, लोगों के साथ डेट्स पर जा रही है। तो ये सारी एक्टिविटी कंटिन्यूड है और फार्सिकल और सीरियस एलिमेंट जो है साथ साथ चल रही है। टाइप आ ट्रेजी कॉमेडी। उसने कहा नो ये ट्रेजेडी है। ये दोनों, स्टैनिस्लैव्स्की उसका नाम था जो प्रोड्यूसर था, उसने कहा कि ये एक ट्रेजेडी है। उसने इसको ट्रेजेडी ही डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेन करैक्टर है हमारे पास की, पहले करैक्टराइजेशन आपको बताता हूँ। लबव, मैडम लबव भी इसको कहते हैं और इसको रेनवस्काय भी कहते हैं। रेनवस्काय के नाम से याद कर लें, जो आप कर सकते हैं अच्छी तरह से वो कर लें। मैडम लबव, लबव 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 कह लें या रेनवस्काय कह लें। एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है और ट्रेजिक पास्ट है इसका। पुअर मनी है और मैनेजमेंट स्किल नहीं है इसके अंदर। अब जब ये रशिया के अंदर होती है तो रशिया में ये मालिक है एक चेरी ऑर्चर्ड की। अलेक्जेंडर III जब रशिया के अंदर आया है तो उसने बहुत सारी चेंजेस की रशिया के अंदर। क्या की? उसने कहा कि जो लोअर क्लास है उसको ऊपर उठाया जाए, वर्किंग क्लास को। तो लोअर क्लास को किस तरह ऊपर उठाया कि जितने भी बड़े बड़े ये लोग एंजॉय कर रहे थे वो लोगों उसने उनके ऊपर काफ़ी टैक्सेस लगा दिए। जैसे टैक्सेस लगा दिए, वो अपनी अय्याशियों में पड़े हुए थे, वो टैक्सेस दे ना सके और वही टैक्सेस की वजह से उनके माल, उनकी प्रॉपर्टी, उन वर्किंग क्लास सर्फ जो बॉन्डेड सर्फ थे, सर्फ मीन के जो यानी एक ट्रेडिशन से उनकी सर्विस करते आ रहे हैं, यानी उनके लिए सर्व करते आ रहे हैं अरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए। बड़े बड़े जो लॉर्ड्स थे, ड्यूक्स थे, उनकी सर्विस में उन्होंने अपनी लाइफ्स गुजार दी और वो इतने उस माहौल में रच बस गए कि जैसे जो फ़र्ज होता है, फ़र्ज जो है ये कहता है कि ये जो चेंज लेकर आया अलेक्जेंडर III ये ठीक नहीं किया, हम गुलाम ही अच्छे थे। यानी जो कहते हैं ना, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो परवाज़े चमन याद ना रहा।
कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर सयाद आपको छोड़ भी दे, शिकारी कोई आपको छोड़ भी दे, तो आपको फिर भी ये पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ जाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब फ़र्ज़ जो है वो कहता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है कि हम वैसे ही अच्छे थे, कि वैसे ही रहते, यार ये क्या चेंज ले आया है कि अब हमारे घर जो हैं वो बिक रहे हैं, हम लोगों को आज़ाद कर दिया गया है, हम वैसे ही रहते, गुलाम तो अच्छा था। यानी एक वक़्त आता है कि माहौल के साथ बंदा इतना रच बस जाता है कि आपको वही अच्छा लगने लग जाता है। तो इसकी मिसाल यहाँ पे फ़र्ज़ है, कैसी उसने मेंटालिटी दिखाई है। अब ये जो फ़र्ज़ है ये इनका एक यानी एक ट्रेडिशन से, यानी इनके आबाओ अजदाद भी इसी घर की खिदमत करते आ रहे हैं, लबव की। मैडम रेनफ्स्काय जो है, जिसको लबव भी कहते हैं मैडम, ये अब गई है फ्रांस। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है ये फ्रांस से वापस आ रही है, ठीक है। और इसके साथ है इसकी एक बेटी अन्या, ठीक है। और साथ ये ले गई है किसको, ये साथ अपना एक सर्वेंट भी ले गई है, ठीक है। अब एक सर्वेंट भी साथ है और भाई को पीछे छोड़ गई है और अपनी अडॉप्टेड बेटी को छोड़ गई है। भाई का नाम है गेव। गेव पीछे है और ये पीछे एक मुलाजिम छोड़ गई है, लोफाकिन। ये एक रिच मर्चेंट है, अब ये बड़ा रिच हो चुका है क्योंकि वो चेंजेस जो आई हैं उससे वो बड़ा एक ताकतवर बायर बन गया चेरी ऑर्चर्ड का, और ये ख़रीदता है। अब यहाँ पे इसके साथ अफेयर भी चल रहे हैं, सारे मामलात भी चल रहे हैं। अब ये जब वापस आई है तो उसका वेट हो रहा है, फ़र्ज जो है ये वेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वरिया जो है वो वेट कर रही है, उसकी बेटी। लोफाकिन वेट कर रहा है, गेव वेट कर रहा है, और ये फ्रांस से वापस आई है, ठीक है। आगे बड़ा एक वार्म वेलकम होता है इसको, सारे इसको वेलकम कहते हैं। ये माँ है किसकी, एक तो अन्या की माँ है, इसकी रियल मदर है, और ये इसने अडॉप्ट की हुई है बेटी। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, हार्ड वर्किंग है, और ये जो है आइडियलिस्टिक है और अरिस्टोक्रेटिक है और काइंड है। लेकिन ये मोहब्बत करती है किससे, ट्रोफिमोव से, जो पॉलिटिकल एक स्टूडेंट है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट है और अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ता रहता है, स्टूडेंट है, सोशल इक्वालिटी और इस तरह की बातें करता है बड़ी बड़ी। तो ये ट्रोफिमोव जो है ये इसकी लवर है। शार्लोटा जो है ये एक टैलेंटेड मैजिक ट्रिक जो है ये जानता है, ये जानती है। और उसके अलावा फ़र्ज जो है ये एक ग़ुलाम है, और उसके अलावा गेव जो है उसका भाई है। ये सारे उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ये सारा मामला चल रहे हैं और ये वापस आती है तो वरिया उसको बताती है कि बहुत सारे नोटिस आ चुके हैं, चेरी ऑर्चर्ड जो है ऑक्शन होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल उस नोटिस के ऊपर तवज्जो नहीं देती, और बल्कि ये अजीबोगरीब किस्म की बातें करती है। वरिया से कहती है कि तुम्हें लोफाकिन से शादी कर लेनी चाहिए, यानी वो उसको इतना सीरियस बता रही है, वो आगे बात और तरफ ले जाती है। फिर ये घर आती है तो ये पार्टी कंडक्ट करती है। इनका एक मुलाजम होता है, इनके वहाँ ही रहता है, इसके स्टेट में ही रहता है, उसी स्टेट के अंदर जो इसका चेरी ऑर्चर्ड है वहाँ ही रहता है एक मुलाजम। उसे पैसों की ज़रूरत होती है, उसे पैसे दे देती है। उनके साथ हर वो कॉपरेशन कर रही है जो अरिस्टोक्रेटिक लोग करते हैं, और कभी ये पार्टी दे रही है, होटल्स में खाना खा रही है, डेट्स पे जा रही है, घर में पार्टी कंडक्ट कर रही है। इसे ये नहीं पता कि इसका घर जो है वो ऑक्शन होने जा रहा है। और लोफाकिन जब ये सारी सिचुएशन देखता है कि वो नोटिस बहुत आ रहे हैं, तो वो इससे डिस्कस करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इसको छोटे छोटे, चूँकि लोग यहाँ पे सैर पे आते हैं, सैर के लिए आते हैं, हम इनको छोटे छोटे घर बना देते हैं, उनको किराए पे दे देते हैं, और उससे पैसा आएगा तो फिर हम इसका जो मॉर्टगेज है वो अदा कर लेंगे, जो टैक्स है इसके ऊपर। लेकिन ये तवज्जो नहीं देती, ये कौन सा काम। इसके भाई गेव को एक बैंक में एक जॉब मिलती है, तो वो कहता है मैं जॉब कर लूँ। वो आगे से कहती लो तुम जॉब करोगे, यानी तुम अरिस्टोक्रेटिक को चंद पैसों के लिए जॉब करोगे। इसको भी रोक देती है। अल्टीमेटली एक पार्टी, कुछ एक आदमी जो है, जो इनका इसका दोस्त है, वो इससे पैसे मांगता है, तो ये उसको पैसे दे देती है। ये पार्टी डेट्स पे जाती है, ये घर पार्टी कंडक्ट करती है, अरिस्टोक्रेटिक लोगों को बुलाती है, और ये सारा कर्जा लेती जाती है, और पूरा जो चेरी ऑर्चर्ड है वो इसी का शिकार हो जाता है। अल्टीमेटली एक
बायर आता है तो वो बताता है कि एक बहुत बड़ा बायर आया है और वो इसको ख़रीदना चाहता है। फिर वो ट्रॉफी मॉप, फिर लोपाकिन कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। वो एक रिच मर्चेंट बन चुका है और उसके पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन ये फिर सीरियस नहीं लेती। अल्टीमेटली चेरी ऑर्चर्ड जो है वो क्या होता है, वो ऑक्शन हो जाता है। लोपाकिन ही उसको ख़रीद लेता है और उसके सारे जितने भी वो उसके प्लांट्स होते हैं उनको काटता है। और फिर इसका भाई गेव कहता है कि अच्छा हुआ जान छूटी, इसकी इतनी टेंशन थी। और ये फिर अब ट्रेजेडी फिर हो गई, तो ये फिर वापस फ्रांस को चली जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी यही दिखाया गया कि ट्रेजेडी अक्कर पहले हुई, बेटा मरा और साथ ही उसका क्या, किसकी डेथ हुई, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो वो सीधी फ्रांस चली गई, न्यू उसने जगह चेंज कर ली। अब फिर ट्रेजेडी हुई तो वो फिर वहाँ से चली गई है। और इस तरह ये प्ले जो है उसकी चेरी ऑर्चर्ड की ऑक्शन के ऊपर एंड होता है। जो लोपाकिन जो है वो उसको काटता है और जो फ़र्ज जो है उसको अंदर ही बंद कर देता है। वो जो इनका मुलाजम होता है वो उसको अंदर ही बंद कर देता है। वो उसी ख्वाबों में चला जाता है और वहीं पुरानी लाइफ में ही रहना चाहता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। अब ये जो है हेडा गैबलर से लाइन आई है, इसको ज़रा देखें गौर से। यस बट हैव यू नोटिस हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी शी इज़ लुकिंग एंड हाउ शी